नमस्कार भैया बहनों। हम आज हिंदी की पुस्तक जनसंचार माध्यम तो अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसके दूसरे पाठ में जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार। अभी तक हमने समाचार के तत्व, पत्रकारिता के मुख्य बिंदु और संपादन के सिद्धांत, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कि आज के समय में पत्रकारिता में कौन कौन से प्रकार प्रचलन में हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक यानी किसी चीज़ को खोज कर निकालना। तो खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो आप समझिए इस बात को कि खोजपरक पत्रकारिता क्या चीज़ है कि कोई भी घटना घटित होती है समाज में और उस घटना का एक स्वरूप हमारे सामने सबसे पहले जो निकल के आता है और उसके बाद लोगों के मन में विचार आने लगते हैं कि क्या ये घटना जो हमें दिखाई जा रही है क्या वास्तव में ये यही है या इसके पीछे कुछ और है। जब ऐसे विचार सामने आने लगते हैं तब जो पत्रकार होते हैं वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए इसकी एक लिस्टिंग करते हैं कि इसके हर पॉइंट पर क्या क्या खामियां हैं। अगर ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है तो क्या सभी लिहाज से एक्सीडेंट नज़र आ रहा है या इसमें कोई ऐसे लूप होल्स हैं जो ये इंडिकेट करते हो कि एक्सीडेंट नहीं है, ये प्री प्लान्ड एक्सीडेंट है। तो जब पत्रकार इसकी तह में जाता है, एक एक प्रश्न की खोज में लगता है, तब जो जानकारी निकल के आती है वो चौंकाने वाली होती है। तो जब भी ऐसा किसी घटना के पीछे लगता है कि इसमें कोई ना कोई जानकारी छिपाई जा रही है या सच्चाई छिपाई जा रही है, तो पत्रकार खोजबीन शुरू करता है और इसी तरीके को खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। तो आमतौर पर ये जो खोजपरक पत्रकारिता है ये काम क्या करती है कि कोई भी ऐसा मसला जो सार्वजनिक महत्व का हो, जिससे पूरी समाज को प्रभावित कर रखा हो, जैसे अभी लॉकडाउन में जब राशन बंट रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट ने तो अपने अपने विधायकों को दे दिया राशन कि आप अपने अपने क्षेत्र में इसको बांटेंगे। विधायकों ने निगम पार्षदों में बांट दिया कि आप ये अपने अपने क्षेत्रों में बांट दो। ऐसा मान करके उसने अपनी छुट्टी मान ली विधायक ने। निगम पार्षद ने अपने जो चेले थे, चेले ही शब्द यूज करूँगा मैं, जो उनके अपने कार्यकर्ता थे उनमें बांट दिया कि जाओ आप अपने अपने एक एरिया चुन लो, आप इस ब्लॉक में बांटना, आप इस ब्लॉक में बांटना, उनको दे दिया। उन्होंने क्या करा, कार्यकर्ताओं ने आधे से ज़्यादा राशन तो अपने रिश्तेदारों में बांट दिया और बाकी आधा राशन गरीब पब्लिक में बांट दिया और उनकी फ़ोटो खींच के दिखा दिया, जी लो जी हम बांट आए। अब ये जो काम हुआ, गवर्नमेंट ने अपने काम की इतनी पूर्ति मान ली विधायकों को माल दे करके, विधायकों ने अपने काम की पूर्ति मान ली निगम पार्षदों को देके, निगम पार्षदों ने अपने काम की पूर्ति मान ली अपने कार्यकर्ताओं को दे करके, और कार्यकर्ताओं ने 4-5 लोगों को देकर के फ़ोटो खींची, जमा करा दी और बाकी राशन अपने घरों में अपने रिश्तेदारों में बांट लिया। पब्लिक लगातार ये कह रही है कि उनके राशन पहुंच नहीं रहा और गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इतने करोड़ों लोगों को राशन दे दिया। तो जब ऐसी बातें सामने आ रही हैं दो तरह की, तब पत्रकार मीडिया वाले इसकी खोजबीन करते हैं कि दरअसल माल आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, या गवर्नमेंट केवल कागजों में सामान दे रही है, असलियत में सामान जा ही नहीं रहा है,
तब उसकी खोजबीन होती है। और जब सामने आता तथ्य है तो ये सामने आता है कि अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। तो ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं जो सार्वजनिक महत्व की होती हैं, सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, उनको ये खोज के सामने लाती है और तब सारी सच्चाइयाँ सामने आती हैं। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया है। पहले तो बातचीत से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के उससे ही पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये लगे कि नहीं, ये बिना खोज करे, बिना सामने नहीं आने की, और खोज करने के लिए हमें कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, तब इस तरह की खोजपरक पत्रकारिता की आवश्यकता पड़ती है, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप है जो अब हम लोग देखते हैं, स्टिंग ऑपरेशन। तो ये लास्ट हथियार होता है। जैसे जब कहते हैं ना, जब युद्ध में हर तरफ से हारने लग जाओ तो जब अंतिम अस्त्र जो होता है फिर उसी को चलाना पड़ता है, तो फिर वही अस्त्र चलाया जाए तो फिर सफलता हाथ लगती है। याद हो आप लोगों को कि रामायण आपने देखी हो, तो जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं लंका तक जाने के लिए, तो 3 दिन तक वो उससे प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें और कोई उपाय नहीं दिखता कि भाई ये बातचीत से तो नहीं समझने में आ रहा इसके, तो वो क्या करते हैं, अपना आग्नेय अस्त्र निकालते हैं, क्योंकि वो अस्त्र, वो ताकत थी कि वो पूरे समुद्र को सोख सकता था। तो जब देखा समुद्र ने कि अब भैया मैं तो गया काम से, तब वो मानता है। तो कहने मतलब ये है कि जब हमारे सामने और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो हम अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये आखिरी इस्तेमाल जो हथियार है पत्रकारिता में, वो है स्टिंग ऑपरेशन। तो ये खोजपरक पत्रकारिता जो है, आज इसने हर अधिकारी की नींद उड़ा रखी है। इसलिए कोई भी अधिकारी अब रिश्वत लेने से पहले 50 बार सोचता है, या इस तरह के घटनाओं में जब दबाने की कोशिश की जाती सूचनाओं को, तो उससे कई बार परहेज करता है, क्योंकि उसे ये ध्यान नहीं होता कि मेरा अगर स्टिंग ऑपरेशन हो गया तो नौकरी के साथ साथ इज्जत भी जाएगी। दूसरा जो हमारा प्रकार है इसका, वो है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत यानी एक विशेष पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकारिता का अर्थ केवल घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है कि आज यहाँ ये घटना हो गई, इसमें ये नुकसान हुआ, आज वो घटना हो गई, उसके अंदर इतने लोग परेशान हुए, आज ये घटना हो गई, आज। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटना की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे। तह तक जाए मतलब पूरी घटना नहीं, ऊपरी तौर से नहीं उसको देखना, अंदर तक उसमें जाना कि हाँ ये घटना वास्तव में क्या है, कैसे घटित हुआ, क्या इसका इफेक्ट आ रहा है, वो सब जानकारियाँ वो खोजे और उनको बताए, और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के साथ प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। यानी एक एक्सपर्टाइजेशन हो गया है। आप देखेंगे कि खेल समाचार के लिए खेल संवाददाता अलग होते हैं। जब आप टीवी पे चैनल पे न्यूज़ देखते होंगे तो आपको थोड़ा पता लगता होगा कि उसके अंदर जब खेल मैच चल रहे होते हैं तो जो न्यूज़ एंकर होता है वो समाचार सामान्य पढ़ता है और उसके बाद कहता है कि चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अपने खेल विशेषज्ञ या खेल संवाददाता राहुल मिश्रा के पास, जो हमें खेल की ताज़ा जानकारी देंगे। तो जो राहुल मिश्रा जी होंगे वो आपको खेल से रिलेटेड ही जानकारी देंगे, और उस समय जितने प्रेजेंट में खेल चल रहे होंगे उन सब खेलों की जानकारी देंगे। तो इस तरह से अलग अलग उनके बुलेटिन बन जाते हैं कि खेल समाचार इतने बजे है, राजनीति समाचार इतने बजे। तो ये विशेष पत्रकारिता होती है कि इसमें वो पर्टिकुलर अपने ही जिस क्षेत्र का वो एक्सपर्ट है उसी क्षेत्र की पत्रकारिता करता है। पेज 3,
जो सेलिब्रिटीज से जुड़ी होती है, फिल्मों के उनसे जुड़ी होती है, तो उसको लिखने वाला उसका एक्सपर्ट होता है। क्योंकि अगर हम लोग उस पत्रकारिता को करने जाएंगे और हमसे वहाँ पर वो अपनी फिल्मी टेक्निकल लाइन में बातचीत करेंगे तो वो हम नहीं समझ पाएंगे, उसे वही एक्सपर्ट समझ पाएगा। तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये अपने अपने क्षेत्र के समाचारों को संकलन करना, उनको एक्सप्रेस करना, उनका प्रेजेंटेशन करना, इस काम में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसीलिए ये काम उन्हीं को सौंपा जाता है। तीसरी है हमारी वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। वॉचडॉग, जैसे घर की निगरानी करने के लिए हम कुत्ता पाल लेते हैं, जो घर के दरवाजे पर हम चेन से बांध देते हैं और वो वहाँ बैठा रहता है और हर आने जाने वाले ऊपर भौंकता है, ताकि कोई भी उस घर में घुसने से पहले 10 बार सोचे। तो ये जो वॉच डॉग पत्रकारिता है, इसका मेन मकसद यही है कि ये सरकार की हर नीति पर, हर फैसले पर पूरी गहराई से फटाफट विचार करता है अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और उसका वास्तविक स्वरूप जनता तक पहुंचाने का काम करता है। और अगर उसे लगे कि नहीं सरकार के इस काम में कुछ गड़बड़ी है तो फौरन वो स्टिंग ऑपरेशन या और तरह के किसी भी जरिए से उसकी सच्चाई को निकालता है और लोगों तक पहुंचाता है। इसके परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। तो चैनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वही सूचना देते हैं जो सरकार उनको कहती है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। तो ऐसे में पत्रकार संगठन के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जब सरकार केवल वही दिखाना चाहे जो पॉजिटिव है, नेगेटिव ना दिखाना चाहे। तो ऐसे में स्वतंत्रता जो है पत्रकार की, जो पत्रकार संगठन की, वो उसका इस्तेमाल करके सच्चाई को सामने लाए। जो काम ऐसा करता है वो वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। भैया बहनों, इसके अलावा एक और प्रकार की पत्रकारिता है जो प्रचलन में है, वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि समाज में कोई ऐसी घटना घटित होती है जो सामान्य रूप से देखने में एकदम गलत लगती है, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था या हमारी न्याय व्यवस्था से पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। और सोशल मीडिया पर फिर जम करके जब ट्रोलिंग होती है ऐसे फैसलों की, ऐसे फैसला देने वालों की, ऐसे कानून रखवालों की, तब सरकार एकदम चेतनावस्था में आती है और वह फिर उन मुद्दों पे वापस गौर करती है। जैसे निर्भया के मामले में हुआ, लगातार निर्भया के दोषियों को बार बार उनको बेल दी जाने के लिए वो लग रही थी, बार बार उनको केस की तिथि बढ़ती जा रही थी। पब्लिक तंग आ चुकी थी। तो कुछ न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को लेकर के इतना ज़बरदस्त आंदोलन चलाया कि नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, इसका फैसला करवाओ। कब तक एक मृत आत्मा अपने इंसाफ के लिए तड़पती रहेगी, कब तक उसके परिवार वाले तड़पते रहेंगे। तो निर्भया के माता पिता की जो लड़ाई थी, जिन्होंने हार नहीं मानी, फिर एकाएक सोशल मीडिया पर जम करके उनके साथ पब्लिक खड़ी होनी शुरू हो गई और उसका नतीजा फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उनकी सुनवाई हुई और उस निर्भया के दोषियों को उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, उनके वकील ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः फैसला देना पड़ा और उन सबको फांसी की सजा दी गई। कहने का मतलब ये है कि समाज में जब भी कुछ गलत हो रहा होता है तो ये जो पत्रकारिता है ये उस मुद्दे को
इनकी भाषा में कहें तो उछालती है और जनता का संग्रह इकट्ठा करती है, जनमत संग्रह इकट्ठा करती है कि पब्लिक इस बारे में क्या चाहती है, न्याय चाहती है या मामले को रफा दफा करना चाहती है। आप लोगों को याद होगा जेसिका लाल हत्याकांड, इसमें क्या हुआ था? इसके अंदर हुआ था क्या कि एक पार्टी में जो जेसिका थी, मॉडलिंग करती थी, उनको एक अमीर घराने के लड़के मनु, जिनका सिद्धार्थ नाम था उनका, मनु उनका पेट नेम था, उन्होंने किसी कारणवश उनका कुछ हुआ होगा झगड़ा, उन्होंने उनको गोली मार दी उस भरी पार्टी में जहाँ कई लोग मौजूद थे, बहुत रिच फैमिलियों के लोग वहाँ पे मौजूद थे। और कुछ लोगों ने वहाँ पर उस घटना को देखने से भी इनकार कर दिया जब छानबीन हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि हाँ उसकी हत्या मनु ने की है, सिद्धार्थ ने की है, लेकिन उसको बरी कर दिया गया। जब उसे बरी कर दिया गया तो उसके जो परिवार के लोग थे जेसिका के, उन्होंने इस बात को लेकर खूब नाराजगी जताई और समाज में फिर एक नकारात्मक, न्यायालय का जो है नकारात्मक रवैया दिखाई दिया कि जब सबूत सामने थे, कहा जा रहा है जो हमारे गवाह हैं, प्रत्यक्ष गवाह जो रहे हैं, जिन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उसके बावजूद न्यायालय ने उसको बरी कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि जज ने पैसा खाया है या कुछ और बात है। तो इसलिए जब ये मामला उछला दोबारा, और जब दोबारा हाई कोर्ट वगैरह में जब मामला गया आगे अगले कोर्ट में, तब वहाँ जब दोबारा तथ्यों की छानबीन और दोबारा सुनवाई हुई तो मनु शर्मा को, सिद्धार्थ को, उनको दोषी पाया गया और उनको फिर उम्र कैद की सज़ा हुई। तो ये जो एडवोकेसी पत्रकारिता है, ये कई मामलों में अपराधियों को सज़ा दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही वो कितने रिच फैमिली के हों, कितना ही उनका दबदबा हो राजनीति में, फिर भी वो उनसे बच नहीं पाते हैं। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ इस तरह के मामले चल रहे हैं और जनमत संग्रह किया जा रहा है। तो ये सारा एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत है। एक अंतिम प्रकार होता है वैकल्पिक पत्रकारिता। ये अपने आप में एक अलग सा नाम है, वैकल्पिक। अगर ये नहीं तो ये सही है। इसमें देखिए अंतर विशेष रूप से क्या है कि जो सामान्य मीडिया हम जो देख रहे हैं, जितने चैनल हम देख रहे हैं, ये सारे मुख्य धारा के मीडिया कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? मुख्य धारा का मीडिया क्या होता है, मुख्य धारा की पत्रकारिता क्या होती है, इसको समझें आप। ये इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचनाओं के निश्चित दायरे में काम करता है, क्योंकि इनका स्वामित्व जो होता है बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास होता है। अगर ये पूंजीपति पूरी तरह नकारात्मक उसमें जाएं तो भी इनकी पब्लिक पसंद नहीं करती, तो हमेशा नेगेटिव 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 बोलता है। और अगर ये केवल पॉजिटिव पॉजिटिव बोलें तब भी, तो ये निश्चित दायरा लेके चलते हैं कि हमें आलोचना भी इसी लेवल पर करनी है और पक्ष भी इसी लेवल पर करना, ताकि पब्लिक को ये लगे कि हाँ भाई ये ठीक ठाक है, ना तो ज़्यादा किसी की प्रशंसा करता, ना ज़्यादा किसी की बुराई करता है। और समाज में जिस तरह का माहौल देखता है उसके हिसाब से अपने आप को ढालता चला जाता है। समाज में देखते हैं कि हाँ भाई इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो आप भी उस मुद्दे को उठाना शुरू कर देंगे। और लगता है कि नहीं इस मुद्दे पर अब लोग बोर हो रहे हैं, तो उस मुद्दे को छोड़ के कोई और मुद्दा पकड़ लेते हैं। तो ये मौके के हिसाब से अपनी पत्रकारिता करते चैनल वाले, ये मुख्य धारा होती है। अब वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? तो वैकल्पिक पत्रकारिता समझिए कि जब मुख्य धारा की मीडिया, इनका मुख्य काम होता है पैसा कमाना, इसलिए आप देखेंगे कि जिनके इसमें ब्रेक, जब न्यूज़ चैनल पर आप देखते होंगे तो जो मुख्य धारा के चैनल्स होते हैं उनके उसमें ब्रेक बहुत आते हैं। 2 मिनट खबरें सुनाई, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट खबरें सुनाई, 5 मिनट का ब्रेक। ब्रेक इतने आते हैं, उसके अंदर इतनी ऐड आती हैं, उनकी कमाई उन ऐडों से है। तो मुख्य धारा की मीडिया है वो। लेकिन जो वैकल्पिक पत्रकारिता होती है वो किसी मुद्दे पे गहराई से पूरी जानकारी देती है, पूरी रिपोर्ट देती है। आज न्यूज़ चैनल्स वाले इस तरह का एक अलग से एपिसोड बना के अपना पेश करते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का। हर मुद्दे पे खबर मिली रात को 9 बजे मेरे साथ, इस तरह से वो ऐड करती है। न्यूज़ चैनल वाले खुद अपनी ऐड करने लग गए हैं आज। लेकिन जो वैकल्पिक पत्रकारिता का निकल के आया वो ये था कि फालतू की बात ना करके केवल मुद्दे की बात करें, और उस मुद्दे की बात जब तक वो चलेगी, आधा घंटा 1 घंटा,
उसके बीच में कोई भी ऐड नहीं आएगी, केवल बात और केवल बात होगी। तो ये जो है, ये कुछ न्यूज़ चैनल है जो ऐसा करते हैं केवल। तो आप देखेंगे उन चैनलों का ना ज़्यादा नाम भी नहीं है और उन पर ज़्यादा ऐड भी नहीं है, गिनी चुनी ऐड आती हैं। और जो मुख्य धारा की मीडिया हैं उनमें आपको लगातार एक ही ऐड दिन में 50 बार 1000 बार देखने को मिल जाती है। कई बार तो न्यूज़ चैनल वाले सब समाचार के बीच में ब्रेक लेते हैं तो एक ही ऐड को 4-4 बार दिखा देते हैं। तो ये स्थिति है। तो ये वैकल्पिक पत्रकारिता होती है। इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, इनका केवल सच को सामने लाना होता है। तो भैया बहनों, आज हमने ये जो पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार पढ़े, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ हम ये वीडियो भी आपको भेजेंगे और जल्द ही आपको हम इन सब चीज़ों की हार्ड कॉपी देने की व्यवस्था शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी इसको करिए। और अब हम अगस्त में आप लोगों से आपकी कॉपीज़ मंगवाने वाले हैं, ठीक है? तो अपनी कॉपियाँ पूरी करके रखिएगा।